गुड इवनिंग एवरीवन। एज़ वी नो कि अभी हमारा एनवीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 9th to 11th एनवीएस का हमारा अभी एग्ज़ाम होने वाला है, जो 9th to 11 मार्च के बीच में कभी भी हो सकता है। ये हमारा मार्च को होगा और इसमें हमारे सिलेबस में आपको पता है कि एक पार्ट है हमारा मैथ्स का, एक पार्ट हमारा रीजनिंग है और एक में हमारा हिंदी और इंग्लिश है। हिंदी और इंग्लिश है। इसके बाद जो एक पार्ट है उसमें हमारा लास्ट पार्ट में आपका जीएस, करंट, पॉक्सो एक्ट, आरटीआई एक्ट, लीगल एप्टीट्यूड, एस्टेब्लिशमेंट, एंड सर्विस। इन सारे पार्ट्स का हमारे इस सिलेबस में सारा काम है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट है वो 30 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। हिंदी और इंग्लिश जो है वो भी हमारे 30 मार्क्स का है, 15 ईच। और जो पॉस्को एक्ट, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, कंप्यूटर और आरटीआई और लीगल एप्टीट्यूड, सर्विसेज और इस्टेब्लिशमेंट का है, वो टोटल हमारा 40 मार्क्स का है। तो इन सबको मिला के हमारा 130 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसमें अगर आप देखें, अगर आपका मैथ्स रीजनिंग क्लियर है, हिंदी और इंग्लिश में आपका एंटोनॉमीज़ और सिनोनिम्स, फिलअप्स और ये सब पूछे जाएंगे। इन सब के बाद अगर आप ध्यान दें, जो फोर्थ पार्ट है हमारा, फोर्थ पार्ट जिसमें आपका पॉक्सो एक्ट, आरटीआई एक्ट, लीगल एप्टीट्यूड एंड सर्विस, लीगल एप्टीट्यूड, एस्टेब्लिशमेंट, इन सब के पार्ट को हम देखें तो 10 मार्क्स के आप ईच कर सकते हैं, विच मीन्स आपका एक एक्ट आपको पूरे 10 मार्क्स गेन करा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस एक्ट के बारे में, जो हमारा पॉक्सो एक्ट है, इसके बारे में मैं आपको एक नॉट डिटेल्ड पर आपको एक, जो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल एक जो विद इन मिनट आपका रिवीजन या फिर इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, वो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी। स्टूडेंट्स, एज वी नो, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम पॉस्को एक्ट भी कहते हैं, 2012, ये 2011 में हमारा बिल पारित हुआ था और 2012 में इसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर दिया गया, इस्टेब्लिश कर दिया गया। 9 जून 2012 पॉक्सो एक्ट का हमारा फुल फॉर्म है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। इसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल चैप्टर 9 है और सेक्शन 46 है। इसमें आप पूरे चैप्टर्स का, चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी, जिसमें आपका बताया गया है कि इस एक्ट का नाम क्या है, इस एक्ट की डेफिनेशन, ये एक्ट आपका कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है इंडिया में। जैसे आपका ये एक्ट 2012 में जब इम्प्लीमेंट हुआ था तो ये ऑल ओवर इंडिया में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में था बट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। फिर डेफिनेशन सेक्शन 2 में आपको बताया गया है चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है।
फिर चैप्टर 2 में अगर आप देखेंगे सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उसमें आपके पूरे सेक्शंस में डिटेल्ड वाइज उनका जो पॉइंट्स हैं, जस्ट लाइक सेक्शन 3 में पेनिट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट, फिर सेक्शन 4 में उसी का पनिशमेंट बताया गया है। देन सेक्शन 5 में एग्रीगेटिव पेनिट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट, देन सेक्शन 6 में आपको उसका पनिशमेंट बताया गया है। इस टाइप से आपके जितने भी ऑफेंसेस, जितने भी आप कह सकते हैं कि जो क्राइम है या बच्चों पे जितने भी किए जाते हैं जुर्म, उनके क्या क्या पनिशमेंट है और क्या क्या क्राइम है उनको डिफ़ाइन किया गया है और उनके पनिशमेंट्स बताए गए हैं। अगर आप चैप्टर 3 की बात करते हैं, चैप्टर 3 में आपका यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पस एंड पनिशमेंट, इसमें चैप्टर 3 में आपका जो बच्चों का रिलेटेड जितने भी फिल्म्स होती हैं जिसमें बच्चों को अब्यूज़ करके या उन पे हरासमेंट करके जो मूवीज़ बनाई गई जाती हैं, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जो बनाया जाता है, उसमें आपका पनिशमेंट है या फिर जो भी चीज़ें होती हैं आपका इसमें डिटेल्ड वाइज बताया गया है। अगर आप चैप्टर 4 की बात करते हैं तो चैप्टर 4 में आप देखेंगे अबेटमेंट ऑफ एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। अब इसमें बताया गया है चैप्टर 4 में कि अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस जो आपके होते हैं, जैसे आपका बहुत से ऑफिशियल एरियाज़, ऑफिशियल जगह पे जब बच्चों को लिया जाया जाता है, वहाँ पे कहीं किसी के साथ तो कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ हरासमेंट या फिर उनको टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा है, उससे रिलेटेड ये आपका चैप्टर 4 है, 16 सेक्शन में है। और सेक्शन 17 और 18 में आपका इससे रिलेटेड जो भी ऑफेंस है, इससे रिलेटेड सारी आपकी यहाँ पे पनिशमेंट बताए गए। चैप्टर 4 में प्रोसीड्यूर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस। अब जैसे कि सारे हरासमेंट पूरे बच्चों पे जितने भी जुर्म किए गए हैं वो सारा ये ऊपर आपके डिफ़ाइन है पनिशमेंट और सारे ऑफेंसेस। चैप्टर 4 में आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपका रिपोर्ट किया जा सकता है। जैसे लाइक सेक्शन 19 में आपका रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस किस टाइप से होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, किस किस तरीके से होना चाहिए। सेक्शन 20 में ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया, स्टूडियो एंड फोटोग्राफिक फैसिलिटीज़ टू रिपोर्ट केसेस। अब इसमें आपका मीडिया अलाउड है कि नहीं, फ़ोटोज़ वगैरह आप किसी की पब्लिक कर सकते हो या नहीं, केसेस के बारे में आप फुल डिटेल्ड में डिस्कशन किसी से कर सकते हो या नहीं, ये पूरा बताया गया। सेक्शन 21 पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अ केस। अब जो भी है ये सारा आपका चैप्टर 5 में किस तरीके से रिपोर्ट करना है, उसकी पनिशमेंट क्या है, उसका फेलियर हो जाएगा तो उसका क्या पनिशमेंट है, उसकी क्या प्रोसेसेस हैं, वो आपको बताया गया है। फिर सेक्शन 23 में आप देख सकते हैं प्रोसीड्यूर ऑफ मीडिया बताया गया है कि इसमें आपका मीडिया क्या रोल प्ले कर सकती है। देन चैप्टर 6 में अगर हम देखें तो चैप्टर 6 में आपका प्रोसीड्यूर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड। अब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, मान लीजिए रिपोर्ट कर दी गई है, फिर अगर उसमें चाइल्ड को इन्वॉल्व करना है, अगर बच्चे को इन्वॉल्व किया जाता है कि भाई बच्चे पे जो हरासमेंट हुआ है वो पूछना हो या उसकी रिकॉर्डिंग करनी हो, तो वहाँ कौन जा सकता है, किससे बात कर सकता है, बच्चे किससे अच्छे से इन्वॉल्व होके कर सकते हैं, बच्चे को किस टाइप के क्वेश्चन पूछना है, वो सारा सब आपका चैप्टर 6 में इन्वॉल्व है। रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट of child by magistrate, additional provisions regarding statement to be recorded, media examination of child, etc. आपके चैप्टर 6 में बताया गया। देन चैप्टर 7 में आपका स्पेशल कोर्ट है, इसमें आपके 5 आर्टिकल्स है जिसमें आपका डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स बताया गया है। प्रिजम्पशन एज अ सर्टेन ऑफेंसेस, प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट, एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 प्रोसीडिंग बिफोर अ स्पेशल कोर्ट। अब इसमें पूरी प्रोसेस होने के बाद मान लीजिए हरासमेंट हो गया, ठीक है, बच्चों के ऊपर जो भी दुर्व्यवहार किया जाना था वो हो चुका है, फिर आपका रिपोर्टिंग हो गया है, उसका केस को किस तरीके से आपको मीडिया के सामने लाना है या नहीं लाना है, वो सब होने के बाद जो भी स्पेशल कोर्ट। अब स्पेशल कोर्ट इसमें इसलिए कहा गया है कि आप यहाँ पे बच्चे को डायरेक्ट कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, उसके लिए क्या प्रोसीजर है ये आपका इस चैप्टर में बताया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे चैप्टर 8 में। चैप्टर 8 में आप देख सकते हैं कि प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस। अब ये सारा प्रोसेस होने के बाद चैप्टर 8 में आपके 6 सेक्शंस में क्लियरली बताया गया है कि किस तरीके से क्या क्या पावर दी गई है उन स्पेशल कोर्ट में कि चाइल्ड के को हमारा राइट मिले, उसको पूरा का पूरा जो भी उस पर आप बीती हुई है उसको उससे कैसे निकाला जाए।
देन पीरियड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस, इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि किस टाइम के अंतर्गत इतना कौन सा टाइम लिमिट होना चाहिए जिसमें आप बच्चे से वो एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बच्चों की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो तुरंत अपना बता दें, बयान दे दें। और कौन कितना टाइम पीरियड होता है जिसमें आप कह सकते हो कि बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार या फिर उनके साथ जो हरासमेंट हुआ है उसको आप क्लियरली कोर्ट के सामने केस कब तक पहुंचा सकते हैं या कब तक उसका रिकॉर्डिंग करके आप दे सकते हैं। देन इसमें आपका स्पेसिफिकली आप सेक्शन 737 में देख सकते हैं कि ट्रायल्स टू बी कंडक्टेड इन कैमरा ओनली। आप उनके सामने, बच्चों के सामने ड्रेस में नहीं आ सकते, सिविल ड्रेस में नहीं आ सकते। सिर्फ वुमेन ही होती हैं, वुमेन पुलिस होती है जो बच्चों के पास जाती हैं, जो उनको कंफर्टेबल करके उनसे पूछते हैं कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर असिस्टेंट ऑफ एन इंटरप्शन और एक्सपर्ट वाइल रिकॉर्डिंग एविडेंस, अगर मान लीजिए उस मजिस्ट्रेट को लगता है कि बच्चा उनसे अच्छे से बात नहीं कर पा रहा है, उनके सामने अपना पूरा जो उसके साथ हुआ है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो सेक्शन 38 के थ्रू आप यहाँ देख सकते हैं अलाउड है कि आप असिस्टेंट कोई रख सकते हैं जिससे बच्चा पूरा फैमिलियर हो, वो अपने पूरी सारी चीज़ें उसको बता दे। अब हम लास्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, मिसलेनियस, इस एक्ट के, जिसमें बताया गया है कि गाइडलाइंस फॉर चाइल्ड टू टेक असिस्टेंट ऑफ एक्सपर्ट्स एक्सेट्रा, कि बच्चे के साथ जो असिस्टेंट होना चाहिए, जो मेन लीगल एडवाइसर या जो भी होना चाहिए, वो कौन होना चाहिए, किस तरीके से, किस फील्ड से रिलेट होना चाहिए और बच्चे के सामने आना चाहिए। राइट टू चाइल्ड टू टेक असिस्टेंट ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर, इस जगह पे क्या आप वहाँ पे बच्चों की फैमिली के कुछ मेंबर ले सकते हैं क्या, या कोई ऐसा शख्स ले सकते हैं जिससे बच्चा फैमिलियर हो, कंफर्टेबल हो सारी चीज़ें बताने के लिए। आर्ट सेक्शन 41 में आप देख सकते हैं कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 to 13 नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस। अब सेक्शन 3 to 13 जो है वो कौन कौन से सर्टेन केसेस में अप्लाई नहीं कर सकते। 42 में अल्टरनेटिव पनिशमेंट्स दी गई हैं कि आप किस किस टाइप के पनिशमेंट्स बता सकते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक बिल्कुल गो थ्रू जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा ओवरऑल देख लेना कि हमारे इस पॉक्सो एक्ट में है क्या, ये कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट है, कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शन हैं इसमें, ये हमने यहाँ पे 5-10 मिनट के सेशन में हमने यहाँ देखा कि अब इनकी पूरा का पूरा क्या क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। हमारा पॉस्को एक्ट जो है 2012 में इम्प्लीमेंट किया गया, फिर 2019 में इसको अमेंड भी किया गया पूरे केसेस को देखने के बाद कि क्या क्या पनिशमेंट्स को हम बढ़ा सकते हैं या और उसको बच्चों के लिए देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा छोटा सा डिस्कशन है जो प्रोबेबली आपको फटाक से 1-2 मिनट क्विक रिवीजन में आप देख सकते हैं कि आपका पूरा का पूरा एनवीएस का डिटेल में हम बता देंगे यहाँ पे कैसे क्या आप यहाँ उसको पढ़ें और पूरा का पूरा देखें, तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इसका जो आपका पॉक्सो एक्ट का जो आपके एनवीएस में 10 मार्क्स का ये प्रोबेबली अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 ऐसे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेंगे, मार्क्स का ये होगा। तो ये पॉस्को एक्ट के जो आपने देख लिया कि इसमें आपका कितने चैप्टर्स हैं, इसमें आपके चैप्टर्स हैं 9, सेक्शन है आपके इसमें 46, या ऑल ओवर इंडिया में इम्प्लीमेंटेड है। 2012 के एक्ट के बेसिस पे ये ऑल ओवर इंडिया में इम्प्लीमेंटेड है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में आपका ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है। फिर फर्स्ट सेक्शन 246 सेक्शन में आपका क्या क्या दिया है वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब आप बस एक और मैं वीडियो इसमें आपका इसमें डाल दूँगी जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा पूरा पूरा, मतलब जो आपका गवर्नमेंट का जो आपका गैजेट है जो इसके लिए निकला है 2012 में जब ये इम्प्लीमेंट हुआ, या 2019 में जब इसमें अमेंडमेंट हुआ तो उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हुई, ये हम सारा सेकंड वीडियो में देखेंगे। बस यहाँ ये 10-15 मिनट में मुझे आपको एक इंट्रोडक्शन देना था कि आपका पॉस्को एक्ट है क्या, और एनवीएस ऑफिसर्स जो आपका असिस्टेंट ऑफिसर में ये जो सिलेबस है उसमें आपका ये क्या हेल्प कर सकता है, कितना हेल्प कर सकता है।
तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पूरा पॉस्को एक्ट हमने एक बार बता दिया है। थोड़ा बहुत आपको ये PDF वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूँगी आधे 1 घंटे में, 1 वीडियो या 2 वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट के गैजेट के बेसिस पे ये आपको बता दूँगी कि किस तरीके से ये आपका पॉस्को एक्ट 2012 में इम्प्लीमेंट हुआ, 2019 में क्या क्या इसमें अमेंडमेंट हुए, आपका इसमें क्या क्या पूरा का पूरा पनिशमेंट है, किस तरीके से जो असॉल्ट या हरासमेंट है उसको डिफ़ाइन किया गया है, किस किस को अलाउ किया गया है, किस तरीके से बच्चे का आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो या फिर उसको किस तरीके से स्पेशल कोर्ट में आप उसको पूरा देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।